हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डेविएशन, बहुत सारे बच्चे बहुत ही अलग अलग तरीके से डेविएटेड। दे आर फीलिंग प्रेशराइज्ड, दे आर फीलिंग डिमोटिवेटेड, कंप्लीटली डिमोटिवेशन। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, सर आई एम फीलिंग माई फीलिंग अ वेरी डिप्रेस्ड एंड डिमोटिवेटेड। क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? लास्ट 14 डेज बचे हुए हैं, लास्ट 14 डेज बचे हुए हैं, और ये गलती जो सभी बच्चे कर रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गलती जो सारे बच्चे कर रहे हैं, ये गलती मत करिए। एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से सबके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये बड़ा डाउट है। नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई होगा वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो गलती मत करना। लास्ट के 14 डेज, 14 दिन बचे हुए हैं, ये गलती बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं सीधे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। 17 मार्च से एग्जाम है प्यारे बच्चे। 17 मार्च से क्या है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 17 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आई मीन 14 दिन भी नहीं बचे हैं, 14 दिन से भी कम समय है। 15वें दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। आज 2 तारीख हो चुकी है और लास्ट 15 डेज का समय आपके पास रिमेनिंग है। अभी भी बच्चा क्या कर रहा है, केवल नया पढ़ने के चक्कर में पुराने को उसने देखा भी नहीं है। कितनी बेवकूफी वाली बात है। जो मैंने पुराना पढ़ा 70% भी होता, मैं उसका भी रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेता, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस अच्छे से कर लेता, तो मुझे वो 70% अपना उसमें 100% दे पाता, तो 10 में से 7 आई मीन 100 में से 70 नंबर आते। कट ऑफ कितनी जाती है? 70 में से 22। एक्स की कट ऑफ जाती है 70 में से 22, वाई की कट ऑफ जाती है 50 में से 35, 33 और 37। तो क्या जरूरत है कि मुझे पूरा सिलेबस करने की? क्या कोई भारत में ऐसा एग्जाम है जिसकी कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 जाती है? क्यों नहीं जाती? यही रीजन है, गवर्नमेंट भी कहती है कि बेहतर है पूरा करने की बजाय प्लीज आपको जो 70% और 60% किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। इसीलिए नेगेटिविटी आ रही है। मैंने रिवीजन किया नहीं है, पीछे का सर पता नहीं चल रहा, कहां गया, भूल गया। आगे मैं बढ़ता जा रहा हूं, पीछे से मुझे बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक हो चुका हूं, कंप्लीट स्किप हो चुका है, कंप्लीट ब्लैंक है, और आगे का मैं बढ़ता जा रहा हूं। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं लग रहा है, आगे का समझ में नहीं आ रहा है, पीछे भूल गया हूं क्या होगा। अरे प्लीज भाई, रिवीजन प्लस के प्रैक्टिस कर क्या रहे हो आप? अभी भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि सर एक्स और वाई दोनों को नहीं कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा बर्डन हो चुका है, आज ही छोड़ दीजिए, प्लीज आज ही छोड़ दीजिए। आज भी अगर आपको लगता है अभी भी कि सर एक्स और वाई क्या करूं, नहीं हो पा रहा है, 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं, प्लीज आज ही छोड़ दीजिए। अभी भी टाइम है, किसी एक पर फोकस करना होगा। काफी तकलीफ होती है, आप फिर भी कहते हैं सर एक्स और वाई दोनों कैसे करूं, कैसे हो पाएगा? बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो अच्छा हो चुका उस पर फोकस करना होगा, जो अच्छा है केवल उस पर फोकस करना है। फिजिक्स टफ आएगा तो उसे पढ़ना शुरू करो। फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो, दैट्स इट बॉस। फिजिक्स में केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो। टफ आएगा, पिछले 4 इंटेक से टफ आ रहा है, पिछले 4 इंटेक से टफ आ रहा है भाई। मुझे काफी तकलीफ होती है कि आपको पता है कि फिजिक्स में टफ आ रहा है, फिर भी मैं उस पर पकड़ नहीं कर रहा हूं, जो वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ नहीं रहा हूं। तो सेक्शनल कट ऑफ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नंबर ऊपर लाएंगे, 40 से ऊपर नंबर आएंगे, 45 से ऊपर आएंगे एक्स में, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। बहुत हर बार ऐसा होता है, हर बार स्टूडेंट ये गलती करता है। प्लीज भाई, अगले 15 दिन जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि सर इसमें मुझे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, उसी पर फोकस करना है प्लीज। कोई फायदा नहीं है ऐसे नॉन डायरेक्शनल पढ़ने का। आप नॉन डायरेक्शनल पढ़ाई करते हैं इसलिए मुझे तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात इंग्लिश स्कोरिंग है, जी जान लगा दीजिए। अरे 20 में 15 आ रहे हैं, वो 18 की कोशिश करिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे एक्स हो चाहे भाई, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो एक्स हो या भाई सिलेक्शन दिलाएगा। और ये कैसे कह दिया आपने कि सर नेगेटिविटी आ रही है? अरे नेगेटिविटी केवल उनको आ रही है जो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस ना तो शुरुआत में थे, और ना वो कभी हुए, और ना कभी आगे होंगे।
एग्जाम हर बार आएगा, ऐसे ही निकलता जाएगा और तुम अगले इनटेक की ही तैयारी करते रहोगे, यही पूछते रहोगे सर नेक्स्ट इनटेक की भर्ती कब आएंगे और कितनी वैकेंसी होंगी। एग्जाम फोड़ने वाले वो बच्चे जो पहली बार हो या आखिरी बार हो, वो एक ही बार में एग्जाम को निकाल देते हैं। सिंसियरिटी और प्लस के उनके गोल दिमाग में होता है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम जो कोचिंगों में 4 से 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बर्बादी होगी। ये सबसे बड़ी बर्बादी होगी, ले डूबेगी तुम्हें। 4 से 5 घंटे तुम कोचिंग में वेस्टेज कर रहे हो। 4 से 5 घंटे कोचिंगों में, अभी भी ऑफलाइन कोचिंगों में तुम बैठे हुए हो जहां कुछ नहीं हो रहा है, कंटेंट के नाम पे जीरो, और वहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कोचिंग से सिलेक्शन होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। मॉक टेस्ट प्लीज प्लीज प्लीज, मॉक टेस्ट नेसेसरी हैं। बार बार कह रहा हूं, मॉक टेस्ट टाइम मैनेज करने के लिए, डर खत्म करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हैं। टाइम मैनेज करने के लिए, डर खत्म करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, नहीं तो धुआं सा उड़ने वाला है पेपर में। पेपर में बैठोगे, टाइम मैनेज नहीं होगा, प्रेशर पड़ेगा और घड़ी दिखेगी और तुरंत लगेगा बस खत्म। सर केवल रागा में 30 में से 15 क्वेश्चन ही कर पाया हूं, क्या करूं? सर इंग्लिश ही सॉल्व नहीं कर पाया, सर फिजिक्स में टाइम ही नहीं मिला। और जब गेट से बाहर निकलोगे, 3 महीने जो पढ़ाई करी है, एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना, ऐसा लगेगा सुसाइड कर लूं। कहीं ना कहीं गलती आप करते हो। केवल पढ़ना, बहुत बड़ा अंतर है पढ़ने में और एक डायरेक्शनल स्टडी में। मुझे काफी तकलीफ होती है। सेल्फ रिवीजन बार बार कह रहा हूं। अबे सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस पूरा कभी हुआ है आज तक किसी का? सिलेबस मैं 5 दिन में पूरा कर लूं, लेकिन क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेबस पूरा नहीं करना है प्यारे बच्चे। 70% जो बहुत बेहतर पढ़ा हुआ है, उसको कम से कम 10 टाइम्स पढ़ना है। टू रीड अ बुक 10 टाइम्स इज फार बेटर देन टू रीड 10 बुक्स साइमल्टेनियसली। कितनी बार ये बात विद्वानों ने बोली है, किसी एक चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है बजाय 10 अलग अलग चीजों को पढ़ना। सेल्फ रिवीजन, सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला है, घंटा नहीं होगा या तुम सिलेबस के पीछे पड़े हुए हो तो। कभी कट ऑफ 70 में से 70 गई, कभी कट ऑफ 50 में से 50 गई नहीं, तो फिर यह दिमाग में क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? टाइम मैनेजमेंट, बार बार एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इश्यू, पेपर देने जाओगे टाइम मैनेज नहीं होगा। 100% बोल रहा हूं। रागा में पिछली बार 80% बच्चों ने यह बात बोली, सर एग्जाम तैयारी बहुत अच्छी थी, टाइम मैनेज नहीं हुआ और सर क्या करूं, क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। रागा 25 मिनट में लेंगे 30 क्वेश्चन। बेटा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, एग्जाम में यही चीज प्रेशर बना देगी। और प्रेशर इतनी गंदी चीज है, प्रेशर इतना गंदा चीज है कि जो आया हुआ था वो भी मैं नहीं कर पाया, जो आया हुआ था उसको भी मैं बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाया और सर कैंसल हुआ। नॉर्मलाइजेशन, सर नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी की है। सेक्शनल कट ऑफ में भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ओवरऑल कट ऑफ में भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा, फाइनल कट ऑफ भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? शिफ्ट, पेपर की शिफ्ट का लेवल कैसा आया? हार्ड शिफ्ट वालों को नंबर दिए जाएंगे, कम शिफ्ट वालों के नंबर बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे। जितना आपने किस क्वेश्चन के, किस लेवल के क्वेश्चन किए हैं, उस बच्चे ने जिसने वो क्वेश्चन किए जो किसी और ने नहीं किए हैं, 100% उसको वो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आई मीन मैं क्वेश्चन के लेवल की बात कर रहा हूं। कितने टफ क्वेश्चन आपने किए हैं, वो क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो किसी ने नहीं किए हैं, वो मैंने सॉल्व सही किए हैं। 100% नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। पेपर की शिफ्ट का लेवल कैसा है वो डिसाइड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा। ये आपके हाथ में नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना होगा। फेज सेकंड अभी नहीं है, उसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए उसके बारे में भी सोचना भी नहीं है। अगले 15 दिन बाद सोचना है। जब पेपर अच्छा हो जाए सीधे सुधीर डिफेंस एकेडमी आ जाइए। फेज सेकंड पीएफटी मेडिकल सब जिम्मेदारी मेरी है। फेज सेकंड के लिए आपको अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं, तो यह समय की बर्बादी होगी। अभी रिटन पर फोकस करना है। फेज सेकंड के लिए ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन, दिन रात आपके साथ एक करने वाला हूं, सुबह से शाम तक लगातार बैचेज। सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एयरफोर्स पीएफटी फेज सेकंड मेडिकल।
मेरी गारंटी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। नेगेटिविटी का आना स्वाभाविक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है? नहीं, ये सब मोस्टली सबके साथ हो रहा है। उन कैंडिडेट्स के साथ भी हो रहा है जिनके तैयारी का लेवल बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का आना, डरना, प्रेशराइज होना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है या बिल्कुल भी अनकॉमन नहीं है। ये कॉमन चीज है, सबके साथ इस टाइम होती है। जो टॉपर होगा, जो टॉप करेगा एग्जाम को, वो भी इस टाइम हल्का फुल्का नेगेटिविटी प्लस के प्रेशराइज हो रहा है, मतलब उसमें भी प्रेशर होगा। इस टाइम पेपर निकलेगा कि नहीं, उस प्रेशर से नेगेटिविटी आ जाती है और उसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं लगता कि यार कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, पढ़ो कि नहीं पढ़ो, पढ़ने में मन नहीं है। और जब 2 दिन आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर टेंशन हो जाती है कि अरे यार ये क्या हुआ, 2 दिन वेस्ट कर दिए। तीसरे दिन आपको समझ में आता है। इसीलिए नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इस टाइम ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपका जो लेवल है, आपका जो जोश का लेवल है, वो ऑलवेज जोश शुड बी हाई। हाउ इज द जोश? जोश शुड बी हाई, वो कम नहीं होना चाहिए। सर जीके, नॉन टेक्निकल भाई ग्रुप जीके 5 से 6 क्वेश्चन। अबे लूसेंट को घोंट के पी जाओ, पूरे मिल जाएंगे। लूसेंट घोंट के पी लो, पूरे मिल जाएंगे नंबर जीके और जीएस में। 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, छोड़ नहीं सकते हो। पॉलिटी से, हिस्ट्री से, करंट से, कंप्यूटर की फुल फॉर्म आएगी। घोंट के पी जाओ लूसेंट है, जो कुछ पढ़ा है याद रखिए, घोंट के पी जाओ। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, वही सिलेक्शन दिलाएगा। 20 में से 20, एक आध के नहीं, बहुत बच्चों के आते हैं। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो समझ लो फ्री के नंबर हैं। वही अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, और जिसका इंग्लिश खराब है वो सिलेक्शन से बाहर हो चुका है। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, यह सच्चाई है। जिसका इंग्लिश गया वो सिलेक्शन से बाहर, कोई रोक नहीं सकता। सर फिजिक्स एज ऑलवेज टफ, एज ऑलवेज टफ। पिछले 3 इंटेक से धुआं उड़ा रखा है फिजिक्स ने। सबसे हार्ड लेवल, वन ऑफ द टफेस्ट लेवल इन एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन। 4 इंटेक से सबसे ज्यादा टफ फिजिक्स का। ये आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या आए तो ये आप समझिए बहुत मेहनती हैं और आप फॉर्चुनेट हैं कि हाँ आपने फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर किया है। और नहीं आ रहे हैं तो प्लीज उतना जरूर कर लीजिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस, बिल्कुल टेंशन नहीं। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मॉडरेट, मॉडरेट लेवल स्कोरिंग सब्जेक्ट। 100% बचपन से मैथ पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट होता है, चाहे यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड, इसलिए मैथ में स्कोर करना आसान है। मैथ वो सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे स्कोर करेंगे। और रगा सर नंबर तो यहां तो सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन एग्जाम में पिछली बार दे के आया था और टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। भैया 25 मिनट हैं और 30 क्वेश्चन हैं। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, आई कैन गारंटी यू आप एग्जाम में 100% पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। और यही वो गलती होगी जो आपको ले डूबेगी। हो सकता है मेरी बातों से आपको थोड़ा सा आहत हुए हों, लेकिन यही रियलिटी है। कौन कौन सहमत है इन बातों से? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे सभी से जय हिंद चाहिए। एक बार जय हिंद लिख दो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में। किस लेवल की तैयारी है आपकी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और उसके बाद 100% कल हम आपको पूरी एनर्जी, परसों कल एनर्जी 10 बजे आपको आना नहीं बोलना है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू all.